हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आर टेकन कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन? कंबाइंड पिल, पेस्ट पिल, मिनी पिल और बोथ बी एंड सी? In which of the following forms of oral contraception pills are taken continuously without interruption? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है उसे कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ता है विदाउट इंटरप्शन, और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है मिनी पिल। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनी पिल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड इट हैज़ टू बी टेकन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन। देन कंबाइंड पिल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among these unsaturated fatty acid is lauric acid, stearic acid, palmitic acid और ओलिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में आएगा ओलिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओलिक एसिड होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एरेचिटोनिक एसिड, ये सभी होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लिनोलिनिक में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एरेचिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेसिटी ऑफ द लेंस इन आई रिजल्ट्स इन कैटरैक्ट, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, कलर ब्लाइंडनेस। ओपेसिटी ऑफ द लेंस इन आई रिजल्ट्स इन, तो इसका होता है ग्लूकोमा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Opacity of the lens in eye results in glaucoma. Next question. Carbohydrate is stored in the body principally as maltose, sucrose, glucose और glycogen. तो बॉडी में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रिंसिपली एज ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम एसिड फॉस्फेट इज यूज्ड एज यूरिनरी एसिडिफायर, केराटोलाइटिक, एन एस्ट्रिंजेंट और एक कैथेटिक। तो क्या होता है सोडियम एसिड फॉस्फेट? तो इसे यूज करते हैं एज ए यूरिनरी एसिडिफायर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है यूरिनरी एसिडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटी प्रोजेस्टिन? जेम्प्रोस्ट, मैजेस्ट्रॉल, मेफिप्रिस्टोन, टैमोक्सिफेन। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है एंटी प्रोजेस्टिन? तो ये हो जाएगा मिफिप्रिस्टोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिफिप्रिस्टोन होता है एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग। इट हैज एन एंटी प्रोजेस्टेशनल, एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ मिफिप्रिस्टोन इज फर्स्ट टर्म एबॉर्शन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है फर्स्ट टर्म एबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसीज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस इज गोनोरिया, चैनक्रोइड, सिफिलिस, लिम्फोग्रैनुलोमा। तो किसका कॉजेटिव एजेंट होता है डुक्रेज बैसिलस? तो चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। देन गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एजेंट दैट डज नॉट हैव एनाल्जेसिक एक्शन, ईथर, केटामाइन, हेलोथेन और मॉर्फिन। तो इनमें से किसका एनाल्जेसिक एक्शन नहीं होता? तो ये हो जाएगा हेलोथेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोथेन हैज़ वीक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। हेलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक एंड इसका यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन हेलोथेन हैज़ ए स्मूथ इंडक्शन। देन हेलोथेन हैज़ सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसकी कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है। हेलोथेन पे ये अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देन ये केटामाइन भी होता है आईवी जनरल एनास्थेटिक। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है। देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन एंड इसे बर्न ड्रेसिंग एंड शॉर्ट ऑपरेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एनास्थेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज 38, 30, 15 और 36। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपीज फॉर्म होते हैं? तो ये होते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
In aerobic respiration, oxidation of one glucose molecule can yield 38 ATP molecules. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल, डाइजेपैम, मिथाडोन, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो क्या यूज करते हैं मिथेनॉल की पॉइजनिंग में? तो इसमें यूज करते हैं इथेनॉल का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथेनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। The applicability of Noyes-Whitney equation is to describe first order kinetics, zero order kinetics, mixed order kinetics और dissolution rate। तो क्या डिस्क्राइब करते हैं Noyes-Whitney इक्वेशन से? तो ये होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Noyes-Whitney इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन नॉर्मल कॉजेस डैश एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन नॉर्मली कॉजेस डैश एनीमिया। अप्लास्टिक, पर्निशियस, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। तो कौन सा एनीमिया कॉज होता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी? तो ये होता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और नन। तो कौन सा प्रोफाइलैक्टिक एजेंट होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन होता है प्रोफाइलैक्टिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग 21, 20, 18 और 19। तो कौन सा फॉर्म होता है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग के रिटेल सेल के लिए? तो ये होता है 21। फॉर्म नंबर 21 इज फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी? ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। तो इनमें से कौन से डायूरेटिक की होती है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी? तो हमने देखा था स्पाइरोनोलैक्टोन होता है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्पाइरोनोलैक्टोन। और ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एक्सेप्ट मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, नाफसिलिन और पेनिसिलिन वी। तो इनमें से कौन सा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है, नॉट ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, नाफसिलिन ये सभी आते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन वी इज नॉट ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन और ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है, ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है। ठीक है, देन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आते हैं मेथिसिलिन, देन क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नाफसिलिन ये सभी आते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय शिगेला, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी और वेरियोला माइनर। तो कौन कॉज कराता है इंटेरिक फीवर? तो इंटेरिक फीवर होता है टाइफॉइड एंड इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिंग इन ए टैबलेट्स अकर ड्यू टू entrapment of air, excessive moisture, increased rate of evaporation or none of the above। कैपिंग इन ए टैबलेट अकर ड्यू टू। तो कैपिंग क्या होता है? तो कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट एंड ये होता है ड्यू टू entrapment ऑफ एयर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैपिंग इन ए टैबलेट्स अकर ड्यू टू entrapment ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक धतूरा, सिंकोना, इफेड्रा और अर्गोट। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है कार्डियोटॉनिक? तो कार्डियोटॉनिक होता है धतूरा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। धतूरा इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक और धतूरा आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड में, इसकी फैमिली होती है सोलानेसी। ठीक है,
देन सिनकोना आता है क्विनोलिन एल्कलॉइड में, इसकी फैमिली होती है रूबियासी, ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है और इसका सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग। ठीक है। इफेड्रा होता है अमाइनो एल्कलॉइड, इसका सिनोनिम होता है माहोंग। माहोंग इसका सिनोनिम है इफेड्रा का और इसकी फैमिली होती है ग्नेटेसी और इसे यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में और नेसल डिकंजेशन में। ये मैड्रिएटिक होता है। ठीक है। देन अर्गोट आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप पर्पुरिया, इसकी फैमिली होती है हाइपोक्रेसी। देन ये ऑक्सीटोसिक होता है एंड माइग्रेन ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। एंड ये ओनली वाटर सोल्यूबल कंटेंट इन अर्गोट होता है अर्गोमेट्रिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनेमन, सेना, नटमेग और डिजिटलिस। तो किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है माइरिस्टिसिन? तो माइरिस्टिसिन होता है नटमेग में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। माइरिस्टिसिन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग। नटमेग की फैमिली होती है माइरिस्टिकेसी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है माइरिस्टिका फ्रैग्नेंस और इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव एंड नटमेग इज ऑल्सो यूज्ड इन डायरिया। देन सिनेमन होता है दालचीनी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम लॉरी, इसकी फैमिली होती है लॉरेसी और इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल और इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है। देन सेना आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में, फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी और ये कैथेरेटिक एंड लैक्सेटिव होता है। ठीक है। डिजिटलिस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में इसे यूज करते हैं, टैकीकार्डिया में इसे यूज करते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।